कि हम रूल ऑफ लॉ और कोर्ट की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए हमने एक अपॉलॉजी एफिडेविट दोबारा डिटेल्ड आज दिया। उसको कंसिडर करके कोर्ट ने आज पूरा का पूरा मामला जो 11 साल से पेंडिंग था उसको डिस्पोज्ड ऑफ कह दिया। कोर्ट ने कहा कि इनकी उम्र अब करीबन 75 ईयर्स है, जो दूसरे रिस्पोंडेंट हैं उनकी उम्र करीबन 82 ईयर्स है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। सामने एक देख रहे होंगे बिल्कुल जिसको बोलते हैं एक आजकल की भाषा में छपरी टाइप का सामने है। अब रामपाल के लोग बोलते हैं कि हमारे कोई भी भगत है जो कभी गाली नहीं देता है, ना वो नशा करता है, ना मांस खाता है, ना वो करता है, ना ये करता है। तरह तरह के मतलब कि इतने तारीफ के पुलिंदे कस देंगे कि वो पुलिंदे फिर खुलते नहीं हैं। ठीक है, अब देखो कुछ भाषा इनकी, रामपाल के चेलों की ज़रा भाषा सुनिएगा आप। चलिए पहले बार सुनिए, बड़ी मस्त अच्छी भाषा, बहुत ही सरल भाषा और बिल्कुल शालीनता से पेश आ रहे। देखो, रांड से मुंह के बढ़वे बागी हरियाणवी, यहाँ पर कैमरे हैं, मीडिया है, सब देख लेंगे। फिर से सुनो। रांड से मुंह के बढ़वे बागी हरियाणवी, यहाँ पर कैमरे हैं, मीडिया है, सब ना है तो 20 का बीज है। अच्छे से सुनो। हाँ, तो तू एक का जो तू ये आरोप लगा रहा है संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ, एक आरोप सिद्ध करके दिखा दे, और सिद्ध नहीं कर पाया ना तो तू एक का बीज ना है तो 20 का बीज है। कमी तेरे में ना है, तारा बीज ही ऐसा है। क्योंकि तुम ओशो के चेले, ओशो के बीज, और ओशो में क्या शिक्षा देवे है जग जाहिर है। संभोग करो, सेक्स करो, मजे लो। डीएनए टेस्ट करा लिया अपना, 12-13 का पाओगा ना, यकीन आ रहा ना, करा के देख लिए। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ 14 केस थे, जिसमें से 13 केसों में बाइज्जत बरी हो गए संत रामपाल जी महाराज, और एक के अंदर जो जमानत मिली है ना उसमें किसी भी तरह का कोई सबूत प्राप्त नहीं हुआ। समझा? तेरी माँ तेरी शक्ल देखती होगी ना, वो भी कहती है कि बवासीर पैदा कर दिया हमने। रांड से मुंह के बढ़वे। हाँ, तो बड़ी सरल भाषा, बड़ी सुंदर भाषा अभी आपने सुनी होगी। ये रामपाल का चेला है, नहीं गालियाँ नहीं देते हैं ये, नहीं, बड़े सरल होते हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं। ठीक है, अभी और भी आगे भी दिखाऊंगा आपको भी, और भी चेले हैं जो कितनी भद्दी गालियाँ देते हैं। ठीक है, अब ये लोग कहेंगे कि सामने वाले ने भी तो हमारे गुरुजी के बारे में ऐसा कहा, तो चलो वो गलत था, मान लिया जाए वो गलत है। ठीक है, उसने गलत कहा, और तुम तो सही थे ना, तुमने गाली क्यों दी? जो प्रति उत्तर में तुमने जवाब देना था, तुमने सबूत के तौर पे देना था जवाब, तो कि रामपाल के ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, ये बोलना था। तो तुमने गालियाँ देनी शुरू कर दी। उसके गलत हो जाने से तुम सही नहीं होते ना, तुम्हें तो खुद को सही साबित करना पड़ेगा ना कि मैं सही हूँ कहकर। तो ये तो हो गया पहला। ठीक है, अब तुम्हें दूसरा दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये है दूसरा चेला आया। दोस्तों देखा आपने ये गधा क्या बोल के गया है? आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। ऐसे ये गधा है मुनीश कुमार नाम का, जो वीडियो में संत रामपाल जी महाराज के विषय में कुछ अनाप शनाप बोल के चला गया। इसके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। पहले वीडियो देखो, ये वीडियो में क्या बोल के गया। बिहार की एक लेडीज थी जिसका बच्चा बेहद बीमार था। ठीक है, बिहार की एक लेडीज थी, उसका बच्चा बहुत बीमार था। उस बच्चे का नाम बता, उसकी माँ का नाम बता, और एड्रेस बता उसका। मुझे जानकारी मिली है, कहीं से तो मिली होगी। हाँ, तो जब तेरा रामपाल बाबा बोलता था कि फलाने गांव का जिंदा बाबा, फलाने गांव का ये बाबा वो बाबा, उस समय क्यों नहीं कहा तूने कि उसका पता दे, उसका ये दे वो दे? नहीं बोलना था ना। ठीक है, चल कोई बात नहीं, इसने झूठ बोला होगा, हो सकता है। चल तू कितना सच बोलता है देखो। पूरी सार्वजनिक कर उस चीज को। था बेहद बीमार था, उसको किसी ने बताया कि ये इस बच्चे को रामपाल के पास ले जाओ, वो ठीक कर देगा। वो अपने बच्चे को लेकर रामपाल के आश्रम में आ जाती है। बच्चे को वो खीर भी खिलाई जाती है जिस अरे बड़वे,
तो दूसरा इल्जाम ये लगा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे और उस दूध की बनी खीर उस बच्चे को खिलाई जिससे वो मर गया। अब देखो डायरेक्ट के क्या कौन सी भाषा बोली, अरे डैश 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 जो भी बोला इसने, ठीक है। इसने तो खीर की बात करी, नहाने की बात तो करी नहीं। भाई इतनी जलन काहे को हो रही है तेरे को? तेरे पास इस बात का कोई प्रमाण है या सबूत है कोई? अगर है तो पेश कर बड़वे, ऐसे चूं चपट मत कर। गंदी पैदाइश, तमीज इंसान है। ये परिवार में भी अपने ऐसे बातें करता होगा, गाली गलौज देना इसका काम है। इसके पास कोई आधार नहीं है किसी बात का, बस भौंकने से मतलब है। तेरे इसने कहा कि इस अपने घर में भी ऐसे गाली गलौज करके बात करता होगा। तू भी तो गाली गलौज कर रहा है ना, तू भी घर में ऐसे ही बात करता होगा। फिर इसका मतलब दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा रहा है, तो तू भी तो यही करता होगा। हो सकता है कि जो ये कहानी बता रहा है कि मेरे गांव में एक औरत थी, उसका बच्चा बीमार था, वहाँ जाके ये चीज़ हुई, हो सकता है सच भी हो। बिना पड़ताल करे, बिना जांच करे तो गालियाँ कैसे दे रहा है? चल ऐसे बहुत कुत्ते भौंकते हैं। तेरी जुबान को बंद करने का काम करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तू बोल आगे। अगर तेरे पास इस बात का कोई सबूत है तो पेश कर। दर्शकों वीडियो को ज्यादा शेयर करें और इस बड़वे के मुंह पे दे मारे। ऐसे लोगों की ना तो शिक्षा पूरी हुई है ना इनका बौद्धिक विकास पूरा हुआ है। इनका सिर्फ भौंकने से मतलब है, इनके पास कोई आधार नहीं है इस चीज का। हाँ, जैसे रामपाल भौंका करता है, तुम लोग भौंकते हो ना, और उसका कोई आधार नहीं होता है। जो हवाई जो बातें चलती है वो हमको पता है, ठीक है, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। पर जो ये व्यक्ति बोल रहा है, इसने बिना गाली करे, बिना कुछ गाली दिए, इस व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे गांव में एक औरत थी, उसका बच्चा बहुत बीमार था, किसी ने कहा कि रामपाल के आश्रम में ले जाओ, वहाँ ठीक होगा। ये रामपाल के आश्रम में गई, उसको खीर भी खिलाई, बोला खीर खिलाई बोला। उसने ये नहीं बोला कि दूध से नहाई हुई खीर खिलाई, और ये गालियाँ देने पे उतारू हो गया। अरे जब तुम्हारी कोई सच्चाई बताता है ना, पोल खोलता है ना, तुम लोग क्या करते हो? यही तुम लोग सोशल मीडिया पे हर एक कोई वीडियो डाल कर उसको हैरेसमेंट करते हो तुम। मुझे पता है कि तुम्हारा ग्रुप ही है ये, पर चिंता मत करो, झूठ के पाँव बहुत लंबे नहीं होते, एक ना एक दिन कट ही जाते हैं वो टांग। ठीक, चल। ऐसे भौंकते रहते हैं कुत्ते। तेरी जुबान बंद करने का काम करेंगे बड़वे, सच्चाई। दोस्तों, हाँ, जवान बंद करने का काम करेगा। जो बाकी के सनातनी हो तो हाथ मुंह देखेंगे ना। इसने कोई भी एक भी गलत शब्द नहीं बोला इसने, जो ये बंदा है। हाँ, इससे पहले वाले बंदे ने गलत बोला होगा, हम उसका भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम ना इसका सपोर्ट कर रहे हैं। पर जो तुम ये डंका पीटते हो कि हमारे जो भगत हैं, भक्तनी हैं, कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना गाली देते हैं, तो ये क्या है? क्या है ये? ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों का चलता रहता है। अभी आगे और दिखाते हैं तुमको। देखो, अब तो किसी एक महिला को देखो किस प्रकार से बात करी है इन्होंने। अब देखिए, ये सुनिए। 12 साल के बाद आया, 14 साल के बाद आपने पता है कि उनके ऊपर सरेआम जो केस थे वो केस बिल्कुल क्लियर हुए हैं, अदालत ने उनको सजा दी है। अभी तो वही बात है कि पेशी पर तो कोई भी ऐसा है। इसने कहा है कि वो केस क्लियर हुए, अदालत ने उनको सजा दी है। मतलब इस धूर्त औरत को, इस फर्जी किसान नेत्री को ये तक नहीं पता कि संग्राम, क्या कहा इसने? इस धूर्त औरत को, इस फर्जी किसान नेत्री को। भाषा, महिला के लिए भाषा देखिए। रामपाल जी महाराज पर केवल आरोप लगाए हैं प्रशासन ने, ना कि कोई भी केस सिद्ध हुआ है। साल 2018 में जो उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी हत्या वाले मामले में, तो साल 2025 में उस सजा को सस्पेंड कर दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। हाँ, तो सजा निलंबित का अर्थ होता है कि कुछ निलंबित का सस्पेंड, जैसे बोलते हैं ना, तुम्हें 11 दिन के लिए सस्पेंड करते हैं, तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं। तो जो ये रामपाल की जो ये सज़ा है ना, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रोकी गई है, क्योंकि जो 2018 में या 2019 में मेरे ख्याल से सज़ा सुनाई थी उम्र कैद की, वो उम्र कैद बरकरार ही है, पर सज़ा अभी रोकी गई है, ना कि केस हटाया गया है। वो जो अपील कर रखी है ना तुम्हारे, उसने तो मेरे भाई, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अगर सज़ा को सस्पेंड कर दिया है तो वो जो केस है रफा दफा हो गया। तो जो अपील करी है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने
जो तुम्हारे बाबा हैं उसकी उम्र देखते हुए और सज़ा की लगभग अवधि 10 वर्ष से ज़्यादा हो गई थी, तुम्हारे जो वकील ने समानता का अधिकार देने के लिए जो अपील लगाई थी, उस अपील के तहत उसको उस सज़ा को तब तक के लिए रोका है जब तक जो हाई कोर्ट है कोई फैसला नहीं दे देता। अगर कोर्ट बोलता है कि ना ये सज़ा बरकरार रहेगी, ये जो सज़ा है वो सही है और ये पूरे तथ्य सही हैं, तो फिर से जेल में जाना पड़ेगा। अगर जो पुराना जो वो दे रखा है निर्णय निचली अदालतों ने, अगर उनको लगता है कि हाँ यह फैसला गलत है, तो फिर इसमें फिर वो फैसला बदल सकते हैं। और फैसला बदल सकते हैं मतलब कि इसमें ये भी हो सकता है कि उसकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा रामपाल की, या तो बरी भी कर सकते हैं बिल्कुल, या सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। मतलब कि बहुत से ऑप्शन होते हैं कि फिर अगर कोई नया डिसीजन सुनाती है कोर्ट, हाई कोर्ट, तो तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर दिखाएगी। और रामपाल के ऊपर ये हत्या का केस वाला मामला क्या हो गया था, सिद्ध हो गया था, इसलिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब इन लोगों को कानून का तो ज्ञान नहीं है कि आरोपों के चलते अंदर ज़रूर रखते हैं पर सज़ा नहीं सुनाई जाती है, रिमांड पे लिया जाता है, और जब सज़ा सुनाई जाती है तो तभी ये उम्र कैद की या फांसी की या इतने साल की सज़ा सुनाई जाती है, जब अपराध सिद्ध हो जाता है। तो उस समय अपराध सिद्ध हो गया था 2019 में, तो उसको रामपाल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये तो पढ़ा भी होगा तुमने न्यूज़पेपर में, या अदालत का जो फैसला था वो भी पढ़ा होगा। तो मूर्ख उसको बनाना जिसको कानून का ज्ञान नहीं है, ठीक है। और रही बात, एक भी केस सिद्ध नहीं हुआ, तो तेरे बाबा ने जो माफ़ी मांगी थी अभी दिखाते हैं तेरे को, ठीक। चलो ये वीडियो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रामपाल के चेलों के लिए खास, ये रामपाल का वकील है, ठीक है। पता की बात है जब बार एसोसिएशन हिसार ने कंप्लेंट की थी कि संत रामपाल जी के कुछ फॉलोअर्स ने उनके साथ कुछ मिसबिहेव वगैरह किया था, इसलिए मामला कंटेम्प्ट में चला। उनको बोला गया था आप प्रेजेंट हो, वो अपनी स्वास्थ्य के कारण प्रेजेंट नहीं हो पाए। अल्टीमेटली उनको उनके सतलोक आश्रम से अरेस्ट किया जाता है। करीबन 5 FIRs की जाती हैं। उन 5 FIR में से 2 में उनको बाद में मर्डर के लिए कन्विक्ट किया जाता है। अब उनकी सस्पेंशन पिछले ही महीने हुई है, हाई कोर्ट ने की है। 2 मामलों में उनकी बेल उनको अक्विटल मिल चुका है, यानी कि वो बरी हो गए थे। और एक मामला यानी कि FIR 428 वो पेंडिंग है, वो उसके लिए वो जेल में थे। इन 11 सालों में उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला फिर भी चलता रहा था। और हमने कहा था क्योंकि ये 11 साल हो गए हैं और संत रामपाल जेल में है, इतने वक्त के बाद इस मामले को चलाने का कोई पॉइंट नहीं है, जबकि हमारे खिलाफ और इतने केस चल ही रहे हैं। और हम अपना स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं कि हम अनकंडीशनल अपॉलॉजी देने को तैयार हैं। तो पहले भी हमने एक बात ध्यान देना, यहाँ पर कहा है कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी। अनकंडीशन मतलब बिना किसी शर्तों के हम माफ़ी शर्मिंदा हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। एफिडेविट जमा कराया था और कोर्ट ने कहा था कि आप इसका एक डिटेल्ड एफिडेविट बनाइए और आप अपने क्लाइंट से पूछिए कि क्या वो कहना चाहेंगे कि वो जो भी हुआ उसके लिए अनकंडीशनल अपॉलॉजी माफ़ी देंगे। तो हमने कहा कि हम रूल ऑफ लॉ और कोर्ट की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए हमने एक अपॉलॉजी एफिडेविट दोबारा डिटेल्ड आज दिया। उसको कंसिडर करके कोर्ट ने आज पूरा का पूरा मामला जो 11 साल से पेंडिंग था उसको डिस्पोज्ड ऑफ कह दिया। कोर्ट ने कहा कि इनकी उम्र अब करीबन 75 ईयर्स है, जो दूसरे रिस्पोंडेंट हैं उनकी उम्र करीबन 82 ईयर्स है। 11 साल से ये जेल में है, इसलिए इस मामले को अब ख़त्म किया जाता है इस अपॉलॉजी के रीज़न की वजह से। तो आगे वार्निंग भी दी है कि वैसा देखिए, लिखित में माफ़ी मांगी है रामपाल ने। अगर रामपाल गलत नहीं था, रामपाल ने कोई गलती नहीं करी थी, हाँ, तो माफ़ी किस बात की मांगी भाई? ये रामपाल का वकील है, ठीक है। अब ये मत बोल लेना ये झूठी मीडिया है या तरह के ना, ये रामपाल का वकील है। तो लिखित में माफ़ी मांगी है कि हम शर्मिंदा हैं कि हमने
कोर्ट की अवहेलना करी, कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया। ठीक, अब पत्रकार ने पूछा क्या कोई वार्निंग भी दे रखी है क्या तुम्हें? अब देखो, देखिए, जो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट या कंटेम्प्ट कहीं अपॉलजी या एफिडेविट की वजह से ख़त्म होता है, उसमें हमेशा कोर्ट ये कहती है कि ये अंडरटेकिंग ज़रूर होती है कि अगर फ्यूचर में कोई गलत कार्य कोई करता है, कोई कंटेम्प्चुअस एक्ट कोई करता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोर्ट एक्शन लेगी और सीरियस एक्शन लेगी। वैसे ही वार्निंग एक इसमें भी दी गई है, एक अंडरटेकिंग हमसे ली गई है कि कोई कंटेम्प्चुअस एक्शन हम इस हाई कोर्ट या किसी भी ट्रायल कोर्ट के खिलाफ नहीं करेंगे। और वो हमने अपनी अंडरटेकिंग राइटिंग में भी दी है कि मैजेस्टी ऑफ लॉ को प्रिजर्व करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करने के लिए जो भी होगा हम करेंगे, और किसी कोर्ट के खिलाफ कोई एक्शन हम ऑब्वियसली नहीं देंगे। आज फिर हाईकोर्ट से उन्हें माफ़ी मिल गई। बिल्कुल, हाईकोर्ट से हमने उन्होंने जो एफिडेविट दिया गया था उसको कंसिडर करके, उसको ऑर्डर में रिप्रोड्यूस करके 11 सालों के बाद ये कंटेम्प्ट कोर्ट का जो पूरा प्रोसीडिंग चला और जिसमें बहुत चीज़ें हुई, इतनी FIRs हुई, सब कुछ हुई, वो यातनाएं सहने के बाद आज संत रामपाल को उससे निकाल दिया गया है और मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। 2014 का मामला। हाँ, तो पूरा सुना होगा आपने अच्छे से, ठीक है। तो अब इस प्रकार से ही चलता है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।